है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कि समाज कल्याण बोर्ड द्वारा आज का कार्यक्रम अच्छा रहा। सब बहुत सारे जनता आए थे, बहुत सी सब व्यवस्था ठीक है, पर कूलर को गाने के जगह में कूलर रख दिए थे ना, गीत वो समझ में नहीं गुड विल है, सब अच्छे है, सब ठीक ठाक है। थैंक यू, धन्यवाद। समाज कल्याण विभाग के द्वारा 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें 400 महिला पुरुष वृद्धों का सम्मान का आयोजन रखा गया था, जिसमें दुर्ग सांसद विजय बघेल जी और दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव जी कार्यक्रम में शामिल होकर वृद्धों का सम्मान किया। वहीं देखा जाए तो यह कार्यक्रम असफल रहा, क्योंकि जगह छोटी होने की वजह से वृद्ध जन बहुत परेशान हुए। उनको आवाज नहीं आ रही थी, बहुत ही गर्मी लग रही थी। कहा जा रहा है कि सारे जो वृद्ध थे वो बहुत ही परेशान होकर इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ यही वृद्ध जो थे वो एक नई मांग को लेकर समाज कल्याण द्वारा कार्यक्रम को आने वाले साल में सफल बनाने के लिए उन्होंने कहा है कि श्रीफल और साल के द्वारा तो हर कोई सम्मान करते हैं, लेकिन अगर वहीं उनको मेमेंटो दिया जाता तो वो अपने बच्चों को दिखाते और बताते कि हम जिस पड़ाव में हैं वहां आने के बाद हमें गवर्नमेंट के द्वारा एक सम्मान दिया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, और उसी के उपलक्ष्य में हम सबको एक जगह एकत्रित करके हमारा सम्मान किया गया और हमें मोमेंटो से नवाजा गया। इसी पहल में सारे बुजुर्ग बहुत ही इंजॉय किए, और कहीं ना कहीं बहुत से बुजुर्ग जो थे वो परेशान हो रहे थे, क्योंकि जिस अवस्था में वो हैं उस अवस्था में उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कतें आईं, और व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से कहीं ना कहीं वो परेशान होते नजर आए। सारी रिपोर्ट हमने आपको दिखाते हुए यह बताया है कि यह समाज कल्याण विभाग का जो कार्यक्रम था वो कहीं ना कहीं असफल रहा। हम बुजुर्ग हैं इसलिए खुशी होती है। आज का कार्यक्रम अच्छा रहा। सब बहुत सारे जनता आए थे, बहुत सी सब व्यवस्था ठीक है, पर कूलर को गाने के जगह में कूलर रख दिए थे ना, गीत वो समझ में नहीं आ रहा था। कोई भाषण दे रहे हैं वो भी समझ में नहीं आया। गजेंद्र यादव जी विधायक जी किए बोले कुछ उद्बोधन दिए, वो भी समझ नहीं आ रहा। कूलर एकदम नज़दीक हो गया था मैडम, तो कूलर दूर में रखते ना तो अच्छा रहता, और बीच में साउंड बॉक्स रखता ना तो पीछे वाले को सुनाई नहीं देता। समाज कल्याण द्वारा व्यवस्था तो सब ठीक था, पर एक ही व्यवस्था भी था कि कूलर के कारण गड़बड़ा गया, आवाज़ सुनाई नहीं दिया एकदम। आवाज़ तो बिल्कुल धीमा था, बिल्कुल समझ में नहीं आया। विधायक जी बोले, सांसद जी बोले, कुछ पीछे में हम थे, सुनाई नहीं दिया हम लोग को, इसलिए ना हम कुछ समझ में नहीं आया, सुनाई दिया इसलिए मैडम। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है, और उसी के उपलक्ष्य में ये गरिमामयी कार्यक्रम हमारे ज़िले के समाज कल्याण विभाग द्वारा रखा गया है, और शासकीय कार्यक्रम है। आज लगभग 1000 वृद्धजन यहाँ पे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, और बड़ा अच्छा मनोरम एक माहौल है। हमारे बुजुर्गों के मन में उत्साह है, उमंग है। वैसे मैं भी उसी श्रेणी में आ गया हूँ, मेरा भी उम्र 65 साल अभी चल रहा है, इसलिए मैं भी इसी श्रेणी में आ गया हूँ। मैं अपनों के बीच में आके अपनी बातें कह के मुझे बड़ा अच्छा लगा। बुजुर्गों के बगैर समाज भी अधूरा है, परिवार भी अधूरा है। बुजुर्गों का अनुभव को हम एकत्रित करके आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। उस रूप में बुजुर्गों का एक संयुक्त एक संगठन बनाकर बुजुर्गजन जो अपना काम कर रहे हैं, मैं उसकी भूरी प्रशंसा करता हूं, और उनके उज्जवल भविष्य की और दीर्घायु जीवन की, स्वस्थ जीवन की कामना भी करता हूं। कुछ पुत्र पुत्रियां मजबूर कर देते हैं अपने माता पिता को वृद्धाश्रम तक पहुँचने। देखिए, ये मन में कभी आना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग इस तरह के कृत्य करते हैं उन्हें भी कभी बुजुर्ग होना है, उनके भी संतान हैं, और ये भावना होनी चाहिए जो मैं व्यवहार या दुर्व्यवहार अपने बुजुर्गों के साथ कर रहा हूँ, अपने माता पिता के साथ कर रहा हूँ, बुजुर्ग होने के बाद मेरे भी पुत्र, मेरे भी संतान मुझ पर ना करें, ये भाव तो आना चाहिए। ये भाव जब तक नहीं आएगा तब तक वो इस तरह के कृत्य करते रहेंगे। इसलिए हम अपने मन में, अपने
अपने बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा प्रेम रखें, स्नेह रखें, उनके से आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप हैं। जिस माँ ने 9 महीने कोख में रख के बड़ी दर्द पीड़ा सह के हमें जन्मा, धरती पर लाया, और वो अपने दूध के एक एक कतरे से हमें इस तरह पाल पोस के बड़ा की है। पिताजी ने अपने अरमानों का गला घोट के हमको शिक्षित बनाया, हमको पढ़ाया लिखाया, उसके प्रति हमेशा एक ईश्वरीय भाव, एक देवत्व का भाव उनके प्रति होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन आगे सुखमय रहेगा। बधाई देना चाहेंगे ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष बनने के लिए। आगे की धन्यवाद। क्या तैयारी है जो खिलाड़ियों को लेकर के आप उपाध्यक्ष? धन्यवाद। देखिए, एक राष्ट्रीय ओलंपिक संघ होता है, उसी का प्रदेश में भी एक संगठन है, प्रदेश ओलंपिक संघ, उसके उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली है। मैं सभी खेल संघों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और इससे पूर्व भी डॉक्टर रमन सिंह जी जब ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, तब भी मुझे ये उपाध्यक्ष का दायित्व मिला था, दूसरी बार मिला है। माननीय विष्णुदेव साय जी की टीम में काम करने का अवसर मिला है। तो मैं एक खिलाड़ी हूँ, बचपन से खेल से मेरा अटूट लगाव रहा है, कबड्डी का खिलाड़ी था, अभी भी वेट लिफ्टिंग संघ का मैं अध्यक्ष हूँ, रोल बॉल एसोसिएशन का भी प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और हमेशा खेल से जुड़े रहता हूँ। मैं इस जिम्मेदारी के बाद अपने ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के साथ मिलकर सभी खेल संघों को किस तरह हम उनको अनेक प्रकार के संसाधन की कमी जो होती है, उन कमियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से कैसे पूरा कर सकें, या विभिन्न संसाधनों का कैसे उनको उपलब्धता हासिल करवा सकें, उसके लिए प्रयास रहेगा, ताकि हमारे यहाँ के जो होनहार खिलाड़ी हैं, हमारे यहाँ बहुत संभावना है खिलाड़ियों का, दूरस्थ जो वनांचल है वहाँ तो और अधिक जो स्किल्ड वाले बच्चे हैं, बस स्किल्ड की ज़रूरत है, उनके सामर्थ्य उनमें है खेल के लिए, तो स्किल्ड की आवश्यकता है, वो स्किल्ड हम उनको दे सकें, वो संसाधन उपलब्ध करा सकें, जो आगे चल के हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन और इस देश का नाम रोशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कर सकें। कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। यात्रा निकालने दीजिए, जिनकी यात्रा आती है वो यात्रा निकालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के आज दिन है 1 अक्टूबर को। देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन को सारे हमारे वरिष्ठ जनों का सम्मान समारोह के रूप में लिया है, और हमारे श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि सारे ज़िले में जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, वो ज्ञान के भंडार हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, और आज समाज कल्याण विभाग उनका सम्मान कर रही है, और उसके तहत मैं आज यहाँ आया था। इस तरह की सौगात आपकी तरफ से बुजुर्गों को दिया गया? ये हम बुजुर्ग नहीं बोल सकते, बहुत अनुभवी लोग हैं, इनके बिना घर का भविष्य नहीं गढ़ सकते हम सब, और उनको सम्मान आज एकाकीपन हो गया, क्योंकि परिवार छोटा हो गया, सबके बच्चे नौकरी पेशा और अलग अलग कामों से दूसरे महानगरों की ओर हैं, जो घर में एकांतवास है, उनको अपन सोच रहे हैं कि जो हमारी सरकार सियान सदन जो बनाई है, सियान सदन को और समृद्धशाली अपन बनाएंगे, ताकि इनका सब प्रकार का संसाधन इनको अपन जुटा सके। आज इनके बीच आप पहुँचे, अपना को महसूस हुआ, इनके बीच आप पहुँचे? ये मेरे को अपने दादा का ध्यान में आया, क्योंकि वो मेरे बोलते थे कि हम लोग जब छोटे थे तो 10 पैसा चलता था, तो बोलते थे हमारे समय आना चलता था करके। अब हमारे बच्चों को वो पैसा समझ में नहीं आता, अब उनको मालूम नहीं है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो जा रही है, ये कहीं कहीं हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद से ही हम जान पाएंगे, अदरवाइज समय के साथ सब चीज़ क्षीण होता जा रहा है। अच्छा, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है, थोड़ा सा बता दें उसके बारे में। स्वच्छता ही सेवा माननीय मोदी जी ने आह्वान किया पूरे देश से, और भारतीय जनता पार्टी माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 17 सितंबर से चालू किया, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। आज हम लोग सारे स्कूलों को गए, कल सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं वो खादी भंडार में जाकर एक खादी का वस्त्र खुद खरीदेंगे, और एक किसी ज़रूरतमंद को हम उसको खरीद के देंगे। पंडित दीनदयाल का सपना और प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना, उसको शहर के हाई प्रोफाइल चावल काला बाजारी दूर करने में लगे हैं, आप कब इस पर कार्रवाई लगाम लगाएंगे विधायक जी? मैं आपको, आपने पूछा तो मैं आपको आज से 17 साल पहले ले जाना चाहता हूं, जब पूरा गाड़ी पार हो जाती थी, लोग पता नहीं चलता था राशन दुकान में राशन कब आता था। भाजपा की सरकार आई, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अंत्योदय योजना पहली बार चालू किया,
और उसी समय से लोगों ने गरीब रेखा के तहत चावल मिलना चालू हुआ 3 रुपये किलो में, 6.5 रुपये किलो में मिलना चालू हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने पीली गाड़ी चावल सप्लाई का अभियान चालू किया, 3 रुपये किलो चावल किया, और आजकल थंब सिस्टम से हो गया। तो कहीं अभी जो सिस्टम में इतना मजबूती लाया है हमारी सरकार ने कि जो भी हितग्राही हैं जिनको चावल मिलने से किसी प्रकार की चोरी की संभावना नहीं है उसमें। कालाबाजारी रोकने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? शासन जहाँ शिकायत आएगी उसमें कार्रवाई करेगी।